अपना ख्याल रख सकती हूँ। प्लीज आप मेरी वजह से छुट्टी मत करें। अगर ऑफिस में कुछ काम होगा तो वो यहीं घर पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी आपको ऑफिस जाना चाहिए। मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मसला है भाई? जब मैं कह रही हूँ नहीं की तो नहीं की। तो फिर किसने की? I don't know and I don't care। नाराज मत हो बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। भाई है इसीलिए छोड़ दिया, वरना मुंह तोड़ जवाब देती। सना, तुम इस तरह मुझसे कभी बात नहीं करती बेटा, तुम्हें क्या हो गया? हाँ तो अब कह रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, चली जाऊंगी किसी दोस्त के घर। अर्साम, आई एम रियली सॉरी। आई नो कि तुम्हें बुरा लगा होगा, कि मैं क्या करूं। मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे याद आता है कि तुम अरहाम के भाई हो। मुझे वो दिन फिर से याद आने लगता है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए वो सब भूलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे मैं अच्छे तरीके से बात करूं। शायद मेरे लिए ये इतना आसान ना हो। मनाहिल, तुम अंदर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। जब आप जाएंगे तो मैं भी अंदर चली जाऊँ। जिद करना कहाँ से सीख लिया तुम? आपके प्यार में न जाने क्या क्या सीख लिया है मैंने। अच्छा, तो बोलना भी आ गया तुम्हें? जी, आपके लिए। अगर मैं कहूँ कि मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा तो फिर भी मैं आपको जबरदस्ती भेज दूंगी। तो मैं अपनी गाड़ी घुमाकर वापस घर ले आऊंगा। फिर मैं चौकीदार को कह दूंगी कि वो दरवाजा ही ना खोले। ऐसा जुल्म तो ना कीजिए हजूर। अब जाइए, वरना यहीं पे शाम हो जाएगी। हम तो पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं और आप अभी तक सिर्फ शाम तक ही पहुंचे हैं। बाय। बाय। चला गया अरहाम? बहुत मोहब्बत करने लगा है तुमसे। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी और अरहाम की मोहब्बत ऐसे ही बनी रहे और तुम्हारा ये बच्चा इस खानदान के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। मानी जान, हम सब आज बहुत खुश हैं। दिल चाह रहा है कि अपनी दावत खुद ही कर लें। क्या ख्याल है आपका? जरूर कर लोगे, जैसे जी चाहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके फेवरेट पाए, फिर असलम के लिए व्हाइट कढ़ाई और कोफ्ते, आलू गोश्त और लबेशनी कर लेते हैं। तुम इतना सब कुछ बना लोगी? क्यों नहीं मुमानी जान, बना लूंगी। बस मनाहिल वाला जायका नहीं आएगा। आएगा भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं मनाहिल, फायजा को जो करना है वो खुद ही करेगी, अकेले ही। क्यों खाला? बेटे, तुम्हें इस हालत में थकावट वाले काम नहीं करने चाहिए। मुमानी जान, ये तो सिर्फ जायके वाला काम करेगी, बाकी सब काट कूट मैं और मुलाजमा संभाल लेंगे। प्लीज खाला। चलो ठीक है, मगर इसे थकाना मत ज्यादा, समझी? जी। चलें भाभी? हाँ हाँ चलो। सर, ये भी खलील साहब वाली है। इस पर भी खलील साहब के साइन है। दिस इज जस्ट नॉनसेंस। कब से गायब है वो? 2 दिन से। कोई फोन पर कांटेक्ट? नो सर। भाई आप इस बारे में जानते हैं?
ऐसे कैसे मुमकिन है? आपके सामने कोई फ्रॉड पे फ्रॉड करता रहा और आपको पता ही नहीं चला। और हाँ, मैं खुद बहुत परेशान हूं। मुझे नहीं पता था कि खलील साहब ऐसा करेंगे। एक शख्स आपकी नाक के नीचे फ्रॉड करता रहा और आपको पता ही नहीं चला। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इट्स इन मिलियंस। अच्छा खासा उस दिन ऑफिस से वो जा रहे थे, आपके कहने पर मैंने उन्हें रोका। मैं भी सोच रहा था कि इतनी सी बात पर कोई जॉब कैसे छूट सकता है। अब पता चला कि उनका पेट भरा हुआ था। आप ही कहते थे कि ये कंपनी उनके कांधों पर खड़ी है। देख लीजिए कि आज वो क्या करते गए। इस पर तुम्हारे भी साइन। तो मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? क्या मैं यहाँ सालों से बैठा हुआ? यही वजह है कि मैं हर फाइल आपसे चेक करवाता था कि भाई देख लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। इट्स सिंपल अकाउंट भाई। खलील साहब से उम्मीद नहीं। अब मैं क्या करूं? वो 3 पार्टियां मेरी जान पर आ जाएंगी। कहां से देंगे हम उनको ये पेमेंट्स? तबीयत कैसी बेटा? ठीक है। बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा लो। इस तरह कितने दिन कॉलेज की छुट्टी करोगी? अम्मी अब मुझे आगे नहीं पढ़ना। क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने को। सना, ऐसे नहीं कहते बेटा। देखो, अगर तुम्हारा जी नहीं चाह रहा तो कुछ दिनों की ब्रेक ले लो, एक सेमेस्टर ऑफ ले लो, लेकिन मसले का हल ये नहीं है। तुम्हें पता है कि फहद के और हमारे घर के बड़े मसले चल रहे हैं और फिर इसकी वजह मनाहिल है। अब ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, या वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मुझे फहद ही कसूरवार नजर आता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। और फिर देखो बेटा, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अभी मुझे कहीं नहीं जाना। अगर ज़रूरत हो तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ प्लीज। चाबी? अंदर है। ओके।
हाँ बोलो। आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? जो बनाना है बना ले। और कुछ? नहीं, बस यही पूछना था। हाँ। प्लीज मैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। सॉरी। हाँ भाई, चक्कर लगाओ किसी दिन है। आओ ना, फिर बड़ी गप्पे शप्पे मारेंगे। जरा कपड़े दिखाऊंगी मैं तुम्हें, बड़े अच्छे बनाए हैं मैंने। तो बस किस दिन क्या प्रोग्राम है तुम्हारा आने का, बताओ। हाँ ठीक है, बस फिर याद से आना है, भूलना नहीं, मुझे बता देना है। हाँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाने में क्या बनाया है? अचार गोश्त। Oh, that's great. भाई बहुत दिनों से अचार गोश्त का मसाला पड़ा हुआ था और खटक रहा था आंखों में, मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। Well, in that case, आप सारे मसाले के पैकेट्स आधे ही रखा करें। अम्मी को फोन करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम फायजा, कैसी हो? इतनी बड़ी रकम? हाँ अम्मी, और वो भी अरहाम मियाँ असलम के सर पर डालना चाहते हैं। क्यों भाई, वो रेत में सर डाले बैठा था क्या? यही तो अम्मी। गलती खुद की और जिम्मेदारी असलम की। असलम ने नहीं देखा तो क्या हुआ, आपने क्या किया? देखते तो आप ही थे ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। अरे ये सब कुछ तो होना ही है इनके साथ, इनको कभी सुख नहीं मिलेगा। हाँ अम्मी, मुझे भी बस यही लगता है। चले मैं फोन रखती हूँ, बाद में तफसील से बात करूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, खुदा। ईशल, जी अम्मी। मसरूफ तो नहीं होना बेटा? नहीं अम्मी, क्यों, क्या हुआ? मनाइल का फोन आया था, शाम को अरहाम और मनाइल खाने पर आ रहे हैं। मनाइल आपी और अरहाम भाई? बहुत खुश हो रही हो ना? मेरे साथ किचन में चलो, जरा मुझे काम करवा दो। हाँ हाँ अम्मी, क्यों नहीं, आइए चलिए। बहुत मजा आएगा ना? हाँ, थोड़ा काम भी करवा लिया करो ना मुझे। आ जाओ। शाबाश। करवाती तो हूँ, आप तो ऐसे बोलती रहती। सना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो मैं इससे क्या, जाके अपना काम करो। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो। ये क्या था सना? तुम भाभी से इस तरह क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा क्या मसला है? मैं भी यही पूछने वाला था कि तुम्हारा मसला क्या? मिनाहिल सिर्फ हमारी कजन नहीं बल्कि अब वो हमारी भाभी है। तो मैं क्या करूं? रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो उनकी, वो हमसे बड़ी हैं। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। ये तुम्हें क्या हो गया सना? पहले तो तुम्हारी बातचीत बहुत अच्छी थी मिनाहिल से, अब क्या हुआ? मेरी मानो तो फौरन अलग हो जाओ। हाँ तो क्या हुआ, किराए पे लेना पड़े तो ले लेना, लेकिन जॉइंट फैमिली में बिल्कुल मत रहना। अपना तो सारा काम करोगी, साथ साथ जो इतने सारे दूसरे लोग होंगे उन सबका काम भी तुम्हें करना होगा। अब मेरी मिसाल ले लो। अब मनाहिल अगर माँ बनने वाली है तो इसमें मैं क्या करूं? सारे का सारा काम मेरे सर पर डाल दिया। अगर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद करे तो फिर ही बंदा बात करे ना। अब उस बुढ़िया को देख लो, कुछ नहीं होता, सारे के सारे काम मेरे सर पर डाल देती है। उनका बस चले तो पाकिस्तान में होने वाले सारे गुनाहों का इल्जाम मुझ पर डाल दे। फायजा, असलम आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या कह रही थी तुम अम्मी के बारे में?
नहीं, मानी जान के बारे में तो। अच्छा, वो तो मैं ड्रामे की स्टोरी बता रही थी। आपके अकाउंट्स वाला मसला हल हो गया? नहीं। अच्छा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी सब किया धरा तो अरहम का है, अब उसी पे छोड़ दें तो बेहतर है। तुमसे किसी ने पूछा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। जिस बारे में पता नहीं है उस बारे में कहने की कुछ जरूरत नहीं, और आइंदा मैं अम्मी के बारे में कुछ ना सुन। अम्मी के बारे में कुछ ना सुन। अरे अब्बू, मेरा कान ही फट गया। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे के साथ साथ मेरी भी जान निकाल दी आपने। असल में बेटा वो सिग्नल पे एक बच्चा भेजता था, तो मैंने कहा वही खरीद लूं और ईशल पर टेस्ट करूं। अब्बू, अच्छा ईशा, ये सीटी जरा अपने अब्बू से लो और इन पे जरा ट्राई करो। अच्छा, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, कोई आ रहा है क्या? आ तो रहा है, मनाए लापी और राम भाई आ रहे हैं खाने पर। अच्छा, वो लोग आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं भाई, हैं? अरे दोपहर को तो मनाइल का फोन आया था, कहने लगी कि हम शाम को आ रहे हैं। मैंने कहा क्या कि खाना खा लेना साथ में। बिल्कुल अचानक प्रोग्राम बना है। अच्छा, तो ये फाइनल है कि वो लोग आ रहे हैं, खाना भी यहीं खाएंगे, तो खाना जरा अच्छा बने, ये ख्याल है। हाँ, हमेशा तो बहुत खराब बनता है जैसे। पड़ेगा तुम्हें। अच्छा 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 बाप से हमेशा गलत बातें सीखना। अच्छा, अब जल्दी से काम कर लें, आप ये क्या आने वक्त हो रहा है। अरे आप आ गए। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दो। अगर थकावट ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। तुम्हें देखते ही सारी थकन दूर हो जाती है। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बना कर लाऊं। अरे रुको तो, काला टीका लगा लो। क्यों? इतनी खूबसूरत जो लग रही हो, किसी की नजर न लग जाए। अच्छा, जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। अच्छा जी, पर कुछ देर तो मेरे सामने खड़े रहिए ना, अच्छा लग रहा बस अब जाइए। है। जो हुक्म आपका। असम, आई एम रियली सॉरी। आई नो कि तुम्हें बुरा लगा होगा, कि मैं क्या करूं। मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे याद आता है कि तुम अरहम के भाई हो। मुझे वो दिन फिर से याद आने लगता है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए वो सब भूलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी ओके राधे, समझ। थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे मैं अच्छे तरीके से बात करूं। शायद ही मेरे लिए इतना आसान ना हो। धड़के चल
सना 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 आंखें खोलो मेरी जान। सना क्या हो गया? सना सना क्या हो रहा है मेरी जान? मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? सना एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। डॉक्टर जल्दी बुलाओ। मैं एक मिनट फोन करता हूँ। सना खुदा के वास्ते ऐसे मत करो। सना बोलो, कुछ तो बोलो सना। सना मेरी जान। हेलो एम्बुलेंस। कुदरत ने मेरी राबिया का बदला ले लिया। अल्लाह खैर करे, हुआ क्या? फायजा का फोन आया था, सना ने खुदकशी की कोशिश की है। या अल्लाह, सना ने?